नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। जो आपने हेडलाइन या थंबनेल पढ़ा है उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। एक्चुअली में सेलिंग होती है तो ये बोलना ही पड़ता है कि गिरावट हो सकती है, ये नहीं बोल सकते कि कल होगी बिकवाली और शेयर भागेगा। मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूं। पहले सेम जो बेच रहे हैं वो सेम बंदा पहले भी बिकवाली कर चुका है और जिस दिन उन्होंने बिकवाली करी थी ना उस दिन शेयर भागा था। एक बार फिर से खबर आ रही है कि वही और एडिशनल बिकवाली करने वाले हैं और कल शेयर भागेगा या गिरेगा इसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक मैंने कुछ भी नाम वगैरह कुछ शेयर नहीं करा है। अब आता हूं मैं, ये एक्चुअली में ये बताना बहुत जरूरी हो जाता है, अदरवाइज लोग क्या करते हैं कि हेडलाइन देख के फिर कल वीडियो को ट्रोल, अगर इनके शेयर भागा तो फिर ट्रोल करते हैं कि भाई आप तो कह रहे थे बिकवाली होगी। तो वो सारी चीजें क्लियर करना बहुत ज्यादा सही रहता है। अब बताता हूं मैं स्टॉक का नाम। शेयर का नाम है डिलीवरी। अगर डिलीवरी की बात की जाए तो इसके लिए एक बड़ी खबर आते हुए दिख रही है। पहले शेयर के बारे में बता दूं, शेयर आज 414 रुपीज के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। लगभग 10 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं इस स्टॉक में आज के सेशन में। सॉरी गाइस। डिलीवरी की बात की जाए तो 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है। 452 का 52 वीक हाई है, 291 का 52 वीक लो है, 414 पे क्लोजिंग आई है, यानी ऑलमोस्ट 52 वीक हाई से 10% के करीब नीचे है। अब आ जाता हूं सॉफ्ट बैंक। जी हाँ, यही वो नाम है जिन्होंने पहले भी बिकवाली कर रखी है इस स्टॉक में और अभी और बेच रहे हैं। देखिए, जब इस तरीके की खबर आती है ना तो वो नेगेटिव होती है, बट यहाँ पे एक चेंज है। वो ये कि अगर मार्केट को पता है कि इस बंदे ने बेचना है तो फिर उसकी सेलिंग को मार्केट नेगेटिव नहीं पॉजिटिव लेता है, क्योंकि वो एक ओवरहैंग है जो धीरे धीरे कम हो रहा है। मान के चलो मेरे शेयर्स, मेरी कंपनी के शेयर्स किसी के पास है और हैवी क्वांटिटी में है, तो मेरे अंदर कोई बड़ा निवेशक निवेश करना चाहेगा ना तो उसे भी पता है यार ये सामने वाला बंदा कभी भी बेच सकता है, जिसकी वजह से सेलिंग प्रेशर आ सकता है, तो वो खरीदेगा नहीं मेरे शेयर्स को या फिर कम क्वांटिटी में लेगा। हमेशा एक दिमाग में टेंशन बनी रहेगी यार वो बंदा कभी भी सेलिंग कर सकता है। अब हमारी और आपकी तरह तो नहीं कि थोड़े बहुत शेयर लेके बैठे हैं, वो होता है एक बड़ा स्टेक। अब वो उस बड़े स्टेक में जब भी सेलिंग आती है तो वो स्टॉक टूटता ही टूटता है। अब सॉफ्ट बैंक का यहाँ पे नाम आया है। देखिए, सॉफ्ट बैंक अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाओगे और सॉफ्ट बैंक का नाम ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, सॉफ्ट बैंक नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा SVF डोरबेल केमैन लिमिटेड। ये सॉफ्ट बैंक ही मान सकते हो इन्हें। ये सॉफ्ट बैंक का हिस्सा है जो कि इन्हीं की एक कंपनी आप ये कह सकते हैं सॉफ्ट बैंक की। तो अब मैं आगे आपके साथ डिटेल शेयर करूं। सॉफ्ट बैंक जो है, सॉफ्ट बैंक का आम है ये जो है डोरबेल करके, जो आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में दिखेगा FII डेटा में। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न में FII की बात करी जाए तो SVF डोरबेल के पास आप देख सकते हैं सितंबर 2022 में 18.48% का स्टेक था। मार्च 2023 में इन्होंने बिकवाली करी, जिसके बाद 14.56% का स्टेक रह गया। लगभग 950 करोड़ की सेलिंग थी वो। उसके बाद स्टिल थोड़ा थोड़ा बेचा है और अभी करंटली सितंबर शेयर होल्डिंग के मुताबिक 14.46% स्टेक है। अब खबर ये आ रही है कि सॉफ्ट बैंक बिकवाली कर सकता है कल के सेशन में, और जो अमाउंट है वो $150 मिलियन, $150 मिलियन। इसकी मैं अगर एक्चुअल वैल्यू निकालूं इंडियन करेंसी में तो वो होती है 1250 करोड़ रुपए के समथिंग। 1250 करोड़ के हिसाब से मैं अगर परसेंटेज में निकालने की कोशिश करूं तो कंपनी का मार्केट कैप है 30,000 करोड़ का। इसका मतलब होता है 4% के करीब की सेलिंग कल आपको सॉफ्ट बैंक की तरफ से होते हुए दिख सकती है। और इस सेलिंग के बाद जो SVF डोरबेल है उनके पास मुझे लगता है अराउंड 10% के समथिंग का स्टेक रह जाएगा। तो ये पूरी सिचुएशन, पूरी चीजें मैंने आपके साथ शेयर कर दी। एक बार सिंपल भाषा में बता दूं, सॉफ्ट बैंक जो कि आपको प्रमोटर शेयर होल्डिंग पैटर्न में FII के नाम के अंदर दिखेगी, प्रमोटर नहीं है, FII DIS और पब्लिक है यहाँ पे, तो FII के नाम में मिलेगी आपको SVF करके, जिनके पास 14.46% का स्टेक है और उसमें से बिकवाली हो सकती है कल अराउंड 1250 करोड़, जो कि 4% के करीब का स्टेक बनता है। डिलीवरी का शेयर है। अब आ जाते हैं शेयर गिरेगा या बढ़ेगा। देखिए, जैसा कि मैंने कहा जो सॉफ्ट बैंक है धीरे धीरे हिस्सा कम कर रहा है और बाजार जो है मान के चल रहा है पूरा हिस्सा खत्म करेंगे आगे पीछे होके, तो इसकी सेलिंग को मार्केट में भी पॉजिटिवली ले सकता है। तो मैं इस शेयर में कोई खरीदने की कोई बेचने की राय नहीं दूंगा। अगर कोई ऑलरेडी निवेशित है तो वो टेंशन फ्री होकर होल्ड कीजिए। ऐसा नहीं है कि इनकी बेचने से आप बेच दो, ये तो बहुत पहले से बेचना चाहते हैं इसीलिए हर मोड़ पे बेच रहे हैं।
इन्होंने तो 300 रुपए पे, 350 पे भी बेचा, 400 पे भी बेच रहे हैं अभी, इन्हें स्टेक खत्म करना है बस, दैट्स इट। तो वो ये धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। अब यहां से मेरे को लगता है ये ओवरहैंग और कम होगा और शेयर में भी पॉजिटिव रिएक्शन भी दे सकता है कल आपके लिए। बाकी टेक्निकल लेवल्स के हिसाब से स्टॉक अपने सपोर्ट के पास है, 390 400 के करीब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आ रहा है और ऊपर में 440 तक स्टॉक विजिट कर सकता है। तो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन पूरी अपडेट मैंने आपके साथ शेयर करी और होप आप लोगों को समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।